हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। ये वीडियो क्लास 9 का चैप्टर 2 है। आज हम चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं, पर उससे पहले चैप्टर 1 अगर जिन्होंने भी नहीं किया है या उनका अगर छूट गया है कोई भी चीज़, तो मेरा लास्ट वीडियो को जो इससे पहले वाला वीडियो है लास्ट वीडियो उसे जरूर देखें। वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी कौन चीज़ें हमें पढ़नी है और कौन चीज़ें हमें किन चीज़ों का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, और हमने देखा था कि किसे हम मैटर कहेंगे और किसे हम मैटर नहीं करेंगे। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं तो हमारे पास स्वैग है और हमारे पास है हैप्पीनेस या फिर जॉय या फिर हॉट, और स्वैग है एयर है, ठीक है, और सपोज कीजिए वाटर है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हम किसे इसमें हम कहेंगे कि कौन यहाँ पे मैटर है और कौन यहाँ पे मैटर नहीं है। तो हमने कहा था जो भी चीज जो ऑक्युपाई स्पेस करेगा, जिसके पास स्पेस होगा और वॉल्यूम होगा, उसे हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मैटर। तो उस हिसाब से देखिए, सॉइल, एयर, वाटर, दे ऑल हैव सेम एंड डिफरेंट वॉल्यूम, बट हैप्पीनेस, जॉय एंड हॉट, they do not are matters because they do not have space and volume। तो हमें ये पता लग गया कि कौन मैटर है और कौन मैटर नहीं है। ये हमने क्लासिफाई करना चैप्टर 1 में देख लिया था। इस चैप्टर में हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि जो मैटर हैं वो क्या सारे के सारे मैटर प्योर होते हैं, और अगर जो प्योर नहीं होते तो वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो हम इस चैप्टर में इज मैटर अराउंड अस प्योर को, मतलब मैटर को हम फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी हम लोग उसे क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। तो शुरू करते हैं हम उसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। तो चलिए, सबसे पहला आता है मैटर। मैटर को हम क्या करते हैं? फिजिकल मेथड से क्लासिफाई करते हैं। फिजिकल मेथड, अगर वो फिजिकल मेथड से क्लासिफाई होगा, यस, और अगर फिजिकल मेथड से क्लासिफाई नहीं होगा, नो। अगर होगा तो उसे हम कहेंगे इम्प्योर। क्या कहेंगे? इम्प्योर। और जो अगर नहीं होगा फिजिकल मेथड से क्लासिफाई तो उसे हम कहेंगे प्योर। ठीक है। अब ये जो इम्प्योर है इसमें आता है हमारा मिक्सचर। क्या आता है? मिक्सचर। जो हमारा प्योर होगा उस प्योर में आता है, प्योर को हम फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से? एलिमेंट, और दूसरा होता है कंपाउंड। ठीक है। जो हमारा मिक्सर होता है उसे हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है। होमोजीनियस में आता है हमारा ट्रू सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस में आता है हमारा 2 टाइप्स होते हैं हेट्रोजीनियस के। एक होता है कोलाइडल और दूसरा होता है सस्पेंशन। ठीक है। तो ये होता है हमारा पूरा मैटर का ऑन द बेसिस ऑफ प्यूरिटी, ये होता है उसका क्लासिफिकेशन। तो अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे आज, बस उसके थोड़ा थॉरो रीडिंग उसका बस हम लेते हैं। तो मैटर कहने का मतलब क्या होता है? पार्टिकल। मैटर दोज आर मेड अप ऑफ 3 ही पार्टिकल्स। ठीक है। तो पार्टिकल्स हो गया। वो पार्टिकल्स हमें, अगर उस पार्टिकल को अगर हम फिजिकल मेथड से अगर हम क्लासिफाई कर सकते हैं तो उसे हम कहते हैं
कि क्या इम्प्योर मैटर, ठीक है, क्या कहते हैं इम्प्योर मैटर। एंड इम्प्योर मैटर आर मेड अप ऑफ मोर देन वन पार्टिकल, ठीक है। इम्प्योर को हम क्या कहते हैं, ऐसा मैटर कहते हैं जो कि मोर देन वन पार्टिकल से बना हुआ है। और प्योर को क्या कहते हैं, विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। यह ध्यान रखोगे कि इम्प्योर जो होगा वो मोर देन वन पार्टिकल से बना होगा और जो आपका प्योर होगा वो ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना होगा। इसी मोर देन वन पार्टिकल को हम क्लासिफाई करते हैं एज अ मिक्सचर। क्या कहते हैं उसे, मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर आर दोज मैटर विच आर मेड अप ऑफ मोर देन टू या मोर देन वन पार्टिकल विच आर कंबाइन, कंबाइन नहीं बोलेंगे, विच आर कम टूगेदर इन अ which are come together not in a fixed ratio, fixed ratio मतलब मिक्सर हम ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं, ऐसे मैटर को कहेंगे या ऐसे इम्प्योर सब्सटेंस को कहेंगे जो कि मोर देन वन पार्टिकल से बना होगा, पर उसका जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, ठीक है। और हम प्योर सब्सटेंस को क्या कहे हैं, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, और इसे हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट को हम फर्दर 10 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है। तो अब हमारा आता है, हमें प्योर सब्सटेंस हमें समझ में आ गया, इम्प्योर आ गया, मिक्सर आ गया। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड होता है ऐसे प्योर सब्सटेंस को कहते हैं जो कि क्या होगा, मोर देन वन टाइप ऑफ compounds are those pure substance which are made up of two or more than two elements in a fixed ratio। क्या होगा, इसकी जो रेशियो होगी फिक्स्ड रेशियो, मतलब उसकी कंपोजिशन क्या होगी, फिक्स्ड होगी। मतलब जैसे कि सपोज कीजिए, अगर हम कहते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, वाटर, तो इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, अगर हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे अगर हम बैलेंस करते हैं तो अगर हमारा हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन अगर 1 है, तभी जाकर के हमारा 2H2O बनेगा। अगर हम इसे 2 की जगह 4 कर देंगे, इसे 1 की जगह 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ऑलवेज वाटर फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड रेशियो में होनी चाहिए या फिक्स्ड कंपोजिशन में होनी चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। और एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट आर सिंगल बिल्डिंग एलिमेंट्स क्या कहते हैं, जिसे हम फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते, जिसे हम फर्दर क्या कर सकते, नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम लें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, टोटल कितने एलिमेंट नोन है, ये आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। ये हो गया कंपाउंड फिक्स रेशियो में होगा, जैसे कि वाटर, CO2, ठीक है, NaCl, दे ऑल आर व्हाट, कंपाउंड्स, दे आर क्या है, ये सारे के सारे कंपाउंड है। मिक्सर में हमने क्या देखा कि उनकी जो रेशियो होगी वो क्या होगी, फिक्स नहीं होगी, मतलब उसकी रेशियो जो होगी वो फिक्स कंपोजिशन नहीं होगी। जैसे कि सपोज कीजिए, अगर मैं कहता हूं शुगर प्लस वाटर, ठीक है, शुगर प्लस वाटर, इस दोनों को अगर आप मिक्स करोगे तो यहाँ पे शुगर की और वाटर की क्या है, क्वांटिटी फिक्स नहीं है। तो ऐसे हम टाइप के मैटर को क्या कहेंगे, इम्प्योर कहेंगे, और उसे हम क्या कहेंगे, मिक्सर कहेंगे। अब आता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होगा,
ऐसे मिक्सर को कहेंगे जिसका कि कंपोजिशन जो होगा थ्रू आउट द मिक्सर वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। मतलब कि थ्रू आउट द मिक्सर अगर किसी भी मैटर का अगर जो आपका यूनिफॉर्म होता है मिक्सर का, उसे हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सर कहते हैं। दूसरा आता है हेट्रोजेनियस मिक्सर, मतलब उसका जो कंपोजिशन होगा वो मतलब जो है डिफरेंट होगा। जैसे कि सपोज कीजिए सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर, अगर आप इस दोनों को अगर आप ऐड करो तो देखो कि सैंड क्या होता है, नीचे में उसकी क्वांटिटी सैंड की बहुत ज्यादा होती है, ऊपर में क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो ये क्या कहलाएगा, हेट्रोजेनियस मिक्सर। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सर को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं एज ए ट्रू सॉल्यूशन, हेट्रोजेनियस को क्लासिफाई करते हैं कोलाइडल एंड सस्पेंशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन होता है कि जो क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। मैं ये सब चीज एक्सप्लेन करूंगा, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, नो टिंडल इफेक्ट। और कोलाइडल और सस्पेंशन क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, ये मैं बताऊंगा। पार्टिकल का साइज किसमें कितना होगा ये बताऊंगा। कोलाइडल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सस्पेंशन की प्रॉपर्टी क्या होती है ये बताऊंगा। ट्रू सॉल्यूशन कब हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन है ये बताऊंगा। सारी चीजों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आज हमने बस ये देखा प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है, मिक्सर क्या होता है, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, कंपाउंड्स, फिजिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड कहने का मतलब होता है बहुत सारे फिजिकल मेथड है, आप इसे ध्यान रखोगे, अगर मौका मिले तो पढ़िएगा जरूर, मैं इसे एक्सप्लेन भी करूंगा एक एक करके, आप इसे क्या करोगे, ध्यान रखोगे। कुछ फिजिकल मेथड्स हैं जैसे कि आपका हो गया फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिजिकल मेथड्स में क्या क्या आता है, नंबर 1 में आता है फिल्ट्रेशन, दूसरा आता है डिस्टिलेशन, स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा। तीसरा आता है सेडिमेंटेशन, चौथा आता है क्रोमेटोग्राफी, पांचवा आता है सेपरेटिंग फनल, ठीक है। तो ये सब क्या है, कुछ फिजिकल मेथड्स है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मिक्सचर को हम लोग सेपरेट आउट करते हैं। कंपाउंड को हम ये सब मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने क्या कहा था, ये सारे के सारे जिसके थ्रू सेपरेट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैसे मिक्सचर को ये सेपरेट करेगा, कैसे मेथड को ये सेपरेट करेगा, इम्प्योर को। प्योर को ये नहीं कर सकता, प्योर को करने के लिए हमें केमिकल मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आज हमारा वीडियो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, आप इसे अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से इस चीज को ध्यान रखोगे, आगे हम लोग फर्दर इसका डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।